हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक क्रॉनिकल। और अभी हो रहा है मॉर्निंग के 5:30 और हम निकल रहे हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था, ट्रिप के लिए। मोस्टली ड्राइव करने वाले हैं 10 to 12 आवर और लगभग शाम को हम नागपुर या नागपुर के आगे रुकेंगे। तो अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं हैदराबाद टू नागपुर। और मोस्टली अगर आज कवर कर लिया हमने तो फिर हम रात को कहीं स्टे करेंगे होटल में और फिर वो अगले दिन कल सुबह फिर हम वहाँ से निकलेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारी पैकिंग जो हो गई है। ओके, तो हमारे बैग पैक हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ से निकलना है और निकल के जल्दी से कार में बात करेंगे। सो हम आ गए हैं अपनी कार में और हमारी कार हो गई है पैक। ये देखो आप, पैक हो गया है। उधर भी, आगे भी आप देखो पूरा पैक हो चुका है। बस अब हम यहाँ से निकलेंगे फटाफट क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं लगभग 40 मिनट्स। ओके, सो हमारा 7135। ओके, टैंक हमारा फुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट होते हैं यहाँ से। सो हम लोग अब स्टार्ट हो चुके हैं और अब चलिए मैं आपको ट्रिप के बारे में पूरा बताता हूँ। तो हम लोग की जो ट्रिप है कम्प्लीटली वो यहाँ हैदराबाद टू प्रयागराज है, जो कि लगभग 1150 किलोमीटर है हमारा, 1155 के आसपास। और अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम लगता है वो 20 आवर्स प्लस लगते हैं। सो आज देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं। 10-12 घंटे की ड्राइव करेंगे अपन, तो मे बी जहाँ तक हमारा कैलकुलेशन है नागपुर के आसपास हम कहीं रुकेंगे। एक्चुअली क्या होगा ना, अगर अभी हम ले लेते ना वो सिटी के अंदर से, तो अभी हमको सिटी में लगभग 1.5 घंटे ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब तक में ना ट्रैफिक हो जाएगी सिटी में, स्पीड टूट जाएगी अपनी। ORR पे थोड़ा दूर पड़ेगा 10 किलोमीटर, लेकिन स्टिल बेटर ना। देखो इसको, ये हमारा पहला टोल आ गया और अब हम यहाँ से ORR पे एंटर कर जाएंगे। लगभग 60 किलोमीटर के आसपास 50 प्लस हमारी ORR पे ड्राइव होगी और उसके बाद हम ORR से नेशनल हाईवे पे चेंज हो जाएंगे। पेमेंट नहीं किया था पुराना किसी का फाइनल, तो उसके आगे वो स्टॉप हो जाता है ना। किसने नहीं किया था पेमेंट? जो प्रीवियस वाली व्हीकल निकली होगी उसका कंप्लीट नहीं किया था ना उसने, तब वो अभी जाके सो रहा था, है ना। बस अब सनराइज़ होने वाला है, जबकि हमारा प्लान था कि सनराइज़ होते तक हम एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स प्लस कवर कर लें, बट सेम वी आर लेट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितना कवर किया हमने? 80 किलोमीटर्स, 1 hour 10 minutes, जिसमें कि ट्रैफिक था बीच में। ठीक है, सही चल रहा है। हम लगभग 300 किलोमीटर कर चुके हैं, लेकिन एक बात जो मैंने ध्यान दी है कि अभी तक हमें कहीं भी रोड जो है वो कहीं भी ख़राब नहीं मिली है। तो आप समझ लो रोड बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी। नागपुर 170 किलोमीटर, जबलपुर 450। अपने को बाया जबलपुर ही जाना है, तो 170 मतलब 3 घंटे लगभग। अभी हो रहा है 11:46, तो 2:46, 3 बजे से पहले अपन नागपुर क्रॉस कर जाएंगे, नागपुर टच कर लेंगे। ठीक चल रहा है अपन।
अभी अभी हम लोग नागपुर क्रॉस किए हैं और अभी हो रहा है 2:15 और अभी हम आ गए हैं उसके आउटर पे नागपुर के। और अब चलिए कुछ चाय पानी करते हैं और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। पहले तो प्लान था कि आज यहीं स्टॉपेज लेंगे, लेकिन यार देखते हैं अभी टाइम है तो हम और कवर कर लेते हैं। भूख काफ़ी तेज़ लगी थी तो हम लोग ने सोचा कि चलो लंच ही कर लिया जाए। तो ये देखिए, ये है हमारी दाल तड़का बटर के साथ, ये है हमारी फुल्का रोटी और इसके साथ ही हमने अंडा भुर्जी भी ऑर्डर किया है। तो ये देखिए वो भी आ गई है और ये हमारा सलाद है। तो चलिए फटाफट पहले जल्दी से लंच करते हैं और फिर स्टार्ट होते हैं। सो हमारा लंच हो चुका है और हम फिर स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये स्टार्ट हो रहा है पेंच नेशनल पार्क जो है वो एरिया स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत आपको पेंच नेशनल पार्क के बारे में बताना चाहूँ तो ये लगभग 700 to 800 किलोमीटर्स के आसपास इसका टोटल एरिया है। और ये एक्चुअल तो मध्य प्रदेश में आता है, सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच, बट लगभग 200-250 किलोमीटर ये महाराष्ट्र में भी पड़ता है, तो जो आप एमपी की तरफ से एक्सेस कर सकते हो। और ये जो नेशनल पार्क है एक्चुअली 2 भागों में आप इसे बोल सकते हो। तो इसमें एक प्रियदर्शनी है और दूसरा जो है आपका वो मोंगली पेंच है। तो 2 हैं इसके अंदर। और ये जो पार्क है इसका नाम पेंच, जो इस रिवर बहती है नॉर्थ टू साउथ, उसके नाम पे रखा गया है। और अगर आपको यहाँ पे सफारी करना है, सफारी की बुकिंग करनी है, ये एक टाइगर रिजर्व पार्क है तो आप सफारी की बुकिंग कर सकते हो। इनकी एक साइट भी है पेंच नेशनल पार्क करके, तो आप उसके थ्रू बुकिंग करके यहाँ आ सकते हो। और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। और इसके साथ ही अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँ तो ये जो आपका पार्क है इसके अंदर भी आपको विलेज देखने को मिलते हैं और लगभग 8-10 विलेज हैं। कुछ तो अंदर हैं और कुछ आपको इसके साइड्स में देखने को मिलते हैं। कितनी देर से चल रहा है पर लगातार? आपको तो 2-4 मिनट 2 मिनट भी लगेंगे खाना 2-2:30 बजे खाना 2 मिनट लगेगा। थक गए? हाँ यार, कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए लगातार। हाँ 12 घंटे। और स्टॉपेज कितना लिया होगा? 1 घंटे? नहीं, 1 घंटा भी नहीं लिया, हाफ एन आवर। 1 घंटे ही पकड़ लो खाना का लेके। हाँ 1 घंटे 11 आवर्स हो गया ड्राइव करते। हाँ तो चलो 4-5 घंटे का और बचा है। डायरेक्ट घर पे चलते हैं ना 6-7 घंटे में। घर पे चल के फिर बहुत अच्छी रोड बना दी है एमपी में, बहुत बढ़िया रोड, वेरी नाइस। सो अभी ये जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये जबलपुर सिटी ना होते हुए जबलपुर आउटर का देखिए आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ से लगभग अपना जो डेस्टिनेशन है वो 400 किलोमीटर्स कुछ बचता है। तो हमें जहाँ तक एक्सपेक्टेड है अभी 6-7 घंटे तो एटलीस्ट हमें लगेंगे ही लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो 12 से 2 के बीच में कहीं, जितना हम रुकेंगे डिपेंड ऑन दैट, तो हम पहुँचेंगे। सो अभी हो रहे हैं शाम के 7:30
और हम लोग पहुंच चुके हैं, जबलपुर क्रॉस कर चुके हैं। तो पहले हमारा प्लान था जबलपुर में रुकने का, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट आगे चलते हैं और अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं इलाहाबाद, प्रयागराज। तो जहाँ तक एक्सपेक्टेड है हम लोग 12 साढ़े 12 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितना पॉसिबल होता है। और अभी हम लोग रुके हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए। ओके, रुद्राक्ष फैमिली रेस्टोरेंट यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और पॉसिबल हुआ तो कॉफ़ी हम लोग पैक भी कराएंगे, क्योंकि नींद ना आए जिसके लिए। और क्योंकि अभी 4-5 घंटे, कम से कम 5 घंटे प्लस हमारी ड्राइविंग है, तो मैं सोच रहा हूँ अब डायरेक्ट वहीं चल के रुकते हैं। और अगर टाइम से हम पहुँच गए तो फिर मिलते हैं। पहुंचने वाले हैं, लगभग हम लोगों ने 1100 किलोमीटर कवर कर लिया है। और अगर ख़राब रोड की बात करें तो आई थिंक 15-20 किलोमीटर मुझे रोड ख़राब मिली होगी टोटल, जिसमें से 2 जगह हमें मिली थी और एक हमें मिली थी कटनी के आसपास, एक उसके बाद मिली थी। और दोनों पैचेस थे क्योंकि उन्होंने डाइवर्जन दिया था। उसके अलावा रोड बहुत अच्छी है। सो एक्चुअली ये 2 दिन की ड्राइव थी जो हम लोगों ने एक दिन में कवर किए हैं। और अभी 2 बजने वाले हैं रात के, लगभग 20 घंटे हो चुके हैं हमें कंटिन्यू ड्राइव करते हुए। सो यार चलिए, अब मैं यहाँ से चल के सीधा सोऊंगा और फिर आपसे मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं और अभी इसके आगे हम लोग कुछ भी शूट नहीं कर सकते। सो चलिए, आपसे मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी बज रहे हैं रात के 1:45 और अभी जस्ट तुरंत हम घर पहुंचे हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं गाड़ी किस तरह से पैक थी। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से फुल पैक हो चुकी थी गाड़ी। रास्ते में भी कुछ हमने खरीदारी की थी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।